रहेगा चंद्र के ऊपर। चंद्र मतलब पानी, चंद्र मतलब मन, और चंद्र मतलब वेल्थ भी होता है। सो जो वेल्थ हम चंद्र से बना सकते हैं, जो समृद्धि, चाहे वो मन की समृद्धि हो, तन की समृद्धि हो, या संपत्ति की हो, ये सारी चीज़ें हम पा सकते हैं चंद्र को ठीक करने पे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इस चंद्र को कैसे हम दिशा के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में 12 में से कोई भी भाव में चंद्र तो रहेगा ही, उसकी दिशा भी तय है। उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि चंद्र किस राशि में है, उससे कौन सी दिशा में आपको पानी रखने से समृद्धि मिलेगी। सो कैसे चंद्र से समृद्धि पाई जाए, चलिए देखते हैं। अब हम सभी को पता है कि हमारा जो लग्न है वो पूर्व दिशा है, तो उसका मतलब होता है सप्तम भाव जो है वो पश्चिम दिशा है, चतुर्थ भाव है वो उत्तर दिशा है, और दक्षिण दिशा है जो है हमारा दसम भाव। इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा भाव है वो हमारा है नॉर्थ ईस्ट, माने कि हम कहते हैं उसे ईशान्य। जो हमारा पांचवा और छठा भाव है जिसको हम नॉर्थ वेस्ट मतलब कि वायव्य दिशा कहते हैं, वहाँ पे ये वायव्य दिशा, वायु की दिशा आती है। हमारा जो आठवां और नौवां भाव है, आठवां और नौवां भाव वो होता है साउथ वेस्ट माने कि नैऋत्य दिशा, और जो हमारा 11वां और 12वां भाव है वो बनता है अग्निकोण, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब आपका चंद्रमा जिस दिशा में हो, जिस भाव में हो, ज़्यादातर हम जानते कि चौथे भाव का कारक हम चंद्र को मानते हैं, और चौथे भाव को उत्तर दिशा कहते हैं। इसलिए वास्तु में कहते हैं कि कोई भी पानी का स्तोत्र या वाटरफॉल, ये फाउंटेन, ये सब उत्तर में रखना चाहिए, या आप केचुआ रख सकते हैं जो उत्तर दिशा की ओर से आ रहा होता है। तो ये उत्तर में इसलिए क्योंकि उत्तर दिशा का जो कारक है, काल पुरुष की चौथी राशि भी कर्क है, तो वहाँ पे पानी का स्थान है, और पानी से समृद्धि आती है। चौथे भाव में हम सभी प्रकार के सुख देखते हैं। तो इस तरह से यदि हर एक लोग, अगर आपको अपना चंद्र किस भाव में है वो नहीं पता है, तो भी आप अपने घर के उत्तर दिशा में कोई भी बहता पानी रखना है। देखिए फ़ोटो रखने पे उसका कम असर होता है, क्योंकि वो जब देखे तब उसका इंटेंशन हो और उसका फ्लो होता है। जबकि आप लाइव रखिए, वाटरफॉल है, वाटर फाउंटेन है, या बहुत सारे लोग घर पे फिश टैंक भी रखते हैं, तो वो भी आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं। ये पानी की जगह है जो समृद्धि बढ़ाती है। और हम मानते हैं भारत में कि हमारा जो उत्तर है हिमालय है, हिमालय से जो गंगा बहती है उस हिसाब से हमारे वहाँ समृद्धि आती है, शांति, सुख और समृद्धि आती है। तो वही उत्तर दिशा आपको अपने घर में, उत्तर दिशा जहाँ पे भी आती है, कंपास लेके देखिए, तो वहाँ पे चंद्र रखने से, चंद्र का इफेक्ट बनाने से आपके घर पे भी सुख समृद्धि बनेगी। आप सभी को जो मानसिक टेंशन है, मानसिक तनाव है, वो सबसे भी मुक्ति मिलेगी। और एक बात, घर में अगर निंद्रा नहीं होती अच्छी, अगर नींद नहीं आती, नींद की परेशानी के लिए भी ये एक बहुत अचूक उपाय है। सो आप नींद के उपाय के लिए, स्लीपलेसनेस जो होता है उसके लिए भी उत्तर में थोड़ा सा चलता पानी रखिए, रुका हुआ पानी नहीं रखना है। अगर केचुआ रखते तो केचुए के अंदर भी पानी रखिए, सो इट विल बी सीन दैट वो चल रहा है। सो इस तरह से आपको हर एक दिशाएं दी गई है, और उस दिशा के हिसाब से यदि मानिए आपका चंद्र पहले भाव में है तो आपको पूर्व में पानी रखना है, कुछ भी चलता हुआ पानी, और कुछ नहीं तो हम बहुत से टाइम पे तांबे के लोटे में रखते हैं पानी, वो रखना है। उससे स्वास्थ्य बढ़ता है, हेल्थ में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। यदि आपको संबंध में और पैसे में अगर वृद्धि चाहिए तो आप अपने दूसरे भाव में चंद्रमा है तो आप ईशान कोने में पानी रखिए। वैसे ही तीसरे भाव में अगर कोई नया साहस पराक्रम नहीं सूझ रहा है तो आप वहाँ पे ईशान कोने में रख सकते हैं। ये दोनों भाव एक साथ जागृत होते हैं। चौथे भाव में तो वैसे ही मैंने बता दिया कि पानी का कोई भी आयाम रखेंगे तो उससे फायदा ही होगा। पांचवें और छठे भाव में जो वायव्य कोना आता है वहाँ पे पानी रखने पे आपको जो बीमारी है उसमें इलाज मिलेगा, और साथ साथ में अगर आपके संतान के प्रति या तो आपको आपके उच्च अभ्यास में कोई परेशानी है तो वहाँ पे भी लाभ मिलेगा।
जिनको शादी वगैरह में या होने में या शादी चलने में दिक्कत आती है, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप पश्चिम दिशा में पानी रखिए। वैसे भी वो वरुण दिशा है, जो पानी का या बरसात का देवता है, वरुण देवता। तो वहाँ पे पानी रखिए, पानी का कोई भी एक चीज़ रखिए जिससे कि वहाँ पे वाटर सिंबलाइज हो। 8वें और 9वें भाव में यदि आपको बहुत भाग्य भय सताता है या भाग्य संबंधी प्रश्न आते हैं, तो आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में पानी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में पानी नहीं रखना चाहिए, पर ये एक आपके लिए, आपके रेमेडी के लिए सही है। यदि आपको बहुत भय लगता है तो उस भय को चले जाने के लिए, या भाग्य जो है वो रुका हुआ है, भाग्य को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ये आपको पानी का प्रयोग होगा, वो बहुत विशेष फल देगा। दक्षिण में भी कहते हैं कि पानी नहीं रखना चाहिए, यहाँ पे आप पानी रख सकते हैं, एक सिंबलाइज, पर यहाँ रखें तो एक ध्यान रखें कि थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी हो। सो हर रोज उसको चेंज करें, या तो अगर आपकी खिड़की या कोई है जहाँ से रोशनी आ सकती है, तो वहाँ पे आप पानी रखिए और उस पानी को थोड़ा गर्म होने दीजिए। गर्म पानी होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। इससे आप कार्य में मन लगा के कार्य करेंगे और बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं 11वें और 12वें भाव में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही पानी नहीं रखना है। यह अग्नि कोना है, यहाँ पे पानी रखने पे आपका जो कार्य आरंभ होता है वो उधर ही सीज हो जाएगा। और वैसे भी हम कहते हैं कि खर्च है वो पानी की तरह पैसा बहाना, तो वो ऐसा ना हो, इसलिए खास करके अग्नि कोने में पानी ना रखें। यदि आपके घर में किसी का भी 11वां और 12वें भाव में चंद्रमा है, तो उसको पैसे का व्यवहार भी मत दीजिए, वो ज़्यादा खर्च कराएगा। उनकी शांति के लिए आप ईशान कोने में पानी रखिए, अग्नि कोने में नहीं रख सकते, इसलिए आप ईशान कोने में वहाँ रख सकते। और जो लॉस 12वें भाव से हो रहा है चंद्रमा का, उसको दूसरे भाव में चंद्र स्थापित करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह से आप चंद्र के माध्यम से, इस तरह से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। चंद्र मतलब पानी मतलब वेल्थ। जिन जिन को भी तकलीफ है, यदि जिन जिन को तकलीफ है, पैसा नहीं रुकता है, उनके लिए ईशान कोने में पानी रखना बहुत जरूरी है। और समय समय पर उसको बदले। अगर आप तांबे के लोटे में गंगा जल या कुछ भी रखते तो उसको भी समय समय पर नया नया पानी डालते रहे, क्योंकि अंदर का सूखता रहता है। सो जब चंद्रमा 12वें भाव में हो तो कहते हैं कि पानी का बहुत प्रभाव जाता है। तो इसलिए आप जब स्नान भी करें तो चप्पल पहन के करें, ताकि आपके पैर से, क्योंकि पैर का भाव होता है वो 12वां भाव होता है, ताकि आपके पैर से ज़्यादा पानी छुए नहीं और आप ज़्यादा खर्च ना करें। और बाथरूम वगैरह जो होते हैं उसको स्वच्छ और साफ रखें, ताकि आपके पैसे उड़ ना जाए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे पैसे टिकते ही नहीं, कहाँ उड़ जाते हैं पता नहीं। आप अपने बाथरूम की ओर ध्यान दीजिए। जब स्नान करके आए उसके बाद बाथरूम को भी साफ रखें, उसको सूखा कर दे, ताकि वो अपने आप पानी ना सूखे। जहाँ पे भी अपने आप पानी सूखेगा, समझिए समृद्धि सूख जाएगी। इसलिए ये चीज़ें भी आपको करना जरूरी है। सो इस तरह से मून, चंद्रमा यदि चौथे, 9वें, 10वें और तीसरे भाव में है, तो आपको इसकी रेमेडी बिल्कुल ही करनी है, क्योंकि ये चंद्र कारक भावना से चौथा भाव, 9वां भाव उससे छठा होता है, चौथे भाव से 11वां भाव 8वां होता है, और ये 12वां होता है तीसरा भाव। तो उनको तो चंद्र की रेमेडी करनी ही करनी है। मतलब कि ये जो पानी की रेमेडी दी है, मैंने वाटर रेमेडी करके भी एक बताया था, पर वो अलग अलग ग्रहों के कलर के ऊपर, बॉटल के ऊपर आपको यूज़ करने को बोला था। अगर आपके घर में सीधी सरल वाइट ग्लास की बॉटल है, कांच की बॉटल है, उसमें पानी भर के रखिए और वो धूप में सिकाइए, और 12:30-1 बजे के बाद जब वो गर्म हो जाए तो वो भी पानी पी सकते हैं। उसमें भी चंद्रमा का उतना ही प्रभाव होता है, क्योंकि वो सफ़ेद कलर का होता है। या फिर रात के समय आप चांदी के गिलास में या तो पानी कांच के गिलास में रख के ढक के रखिए। रात को वो नहीं पीना है, सुबह वो पानी को पिए। बहुत सारे लोग तांबे के लोटे में पानी रख के सुबह पीते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए होता है, वो सूर्य को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है, ये चंद्रमा के लिए। तो आपके पास यदि चांदी का गिलास नहीं है तो कांच के गिलास में ही चांदी डालिए और उसको ठंडा होने दीजिए पूरी रात भर, क्योंकि रात भर चंद्रमा का प्रभाव होता है और उसके हिसाब से सुबह आपको उसका अच्छा से अच्छा फल मिलेगा। सो चंद्र मतलब पानी मतलब वेल्थ, इसलिए इसको जाया ना करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और कम से कम उपयोग में पानी को लाइए। इस तरह से आप चंद्र की रेमेडी को, मन की शांति को, समृद्धि को और निद्रा को भी अच्छा कर सकते हैं।
तो इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया है। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मुझे संपर्क करने के लिए यहाँ दिए गए नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और ईमेल पे या तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो के लिए। सो धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप समृद्ध बने। धन्यवाद, नमस्कार।